नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के माथाडी निवासी दो चचेरे भाइयों की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। सैलून में बाल कटवाने के बाद दोनों भाई नहाने के लिए गए थे बगल के तालाब। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जेपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए गिरिडीह से धनबाद पहुंची परीक्षार्थियों ने जमकर काटा बवाल। 5 परीक्षार्थियों को केंद्र संचालक की ओर से विशेष व्यवस्था देने का लगाया आरोप। दूसरी पाली की रिपोर्टिंग टाइम के समय 5 विद्यार्थी कमरे से निकल रहे थे बाहर। बिजली विभाग की ओर से बेंगाबाद थाना में 10 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी करने से संबंधित दर्ज करवाया गया आवेदन। गलत तरीके से बिजली का कनेक्शन लेकर करता था उपभोग, लगाया गया जुर्माना। उन्नीस मार्च को शौर्य चक्र विजेता आयरन मैन प्रवीण तेवतिया के गिरिडीह आगमन को लेकर पतंजलि परिवार हुई रेस। तेज गति से चल रही तैयारी का कार्य। कबीर ज्ञान मंदिर में योग सत्र में लेंगे भाग। गिरिडीह कॉलेज के ऑडिटोरियम में युवाओं को करेंगे संबोधित। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का होली मिलन समारोह हुआ आयोजित। जिला स्तरीय बैठक का भी किया गया आयोजन। परिषद के विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबर विस्तार से। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के माथाडी गांव में 2 चचेरे भाइयों की मौत तालाब में डूबने से हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि माथाडी गांव के टिंकू पंडित का 10 वर्षीय पुत्र मुकेश पंडित और दूसरा उमा पंडित का 5 वर्षीय पुत्र पीयूष पंडित की मौत हुई है। ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे नहाने के लिए घर के बगल में स्थित कदमा आहर में गया था। इधर मृतक मुकेश के पिता टिंकू पंडित ने बताया कि घर के बगल में स्थित सैलून में बाल कटवाने गया हुआ था और बाल कटवाने के बाद दोनों बच्चे घर के बगल में स्थित कदमा आहर में नहाने चला गया और डूबने से मौत हो गई। मृतक की मां उसी तालाब में नहाने पहुंची थी तो देखा कि दोनों बच्चे डूब रहे हैं। हो हल्ला पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। बताते चले कि दोनों बच्चे माइंड स्पेस पब्लिक स्कूल देवपुर में पढ़ाई करता था। इधर इस घटना से पूरे माथाडी गांव में शोक की लहर है। वहीं बच्चों के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो गया नहाने के लिए, मैंने अपना यार एक बच्चा और था इसके साथ में, तो वो घर आ रहा था। वो लोग डूब गए। डूबने के बाद हम इधर से गाय खरीदने के लिए गए। तब तक वो लड़का का माँ जो है वो खोजने के लिए गया तो बताया तो हमको बोला ये चाचा दौड़ के आओ, हम पुनिया फेंक रहा था। तो हम धस मारे तो दोनों पकड़ के निकाले, समझे। पकड़ के निकाले तो नीचे ज़मीन में सोला दिया। उसके बाद ये लोग गया घर से, सब गार्जियन पे अपना उठा करके लाया। गिरिडीह से जेपीएससी की परीक्षा देने के लिए धनबाद पहुंचे परीक्षार्थियों ने केंद्र के बाहर रविवार को जमकर बवाल काटा है। दरअसल परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों के संचालक की लापरवाही पर सवाल करते हुए खूब हंगामा किया और दूसरी पाली की परीक्षा में कई परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद वहां के केंद्र अधीक्षकों के द्वारा परीक्षा में शामिल होने को कहा गया। लेकिन परीक्षार्थी जीबीएससी पीटी परीक्षा की दूसरी पाली में शामिल नहीं हुए। ये मामला धनबाद जिला के परीक्षा केंद्र
केंद्र दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में देखने को मिला। परीक्षा केंद्र संचालकों के मनमानी के कारण छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। गौरतलब है कि जेपीएससी ने 17 मार्च को आज विभिन्न जिलों में पीटी की परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में गिरिडीह के छात्राओं को धनबाद जिला के कई परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दरमियान डीपीएस पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र में पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरी पाली की परीक्षा का रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से निर्धारित था। परीक्षार्थी जब दूसरी पाली का परीक्षा देने के लिए केंद्र में प्रवेश कर रहे थे, इस दरमियान 1:15 में 5 परीक्षार्थी कमरे से बाहर निकल रहे थे। पूछे जाने पर केंद्र के संचालक ने वॉशरूम जाने की बात कहा। वहीं परीक्षार्थियों ने बाहर धूप बताते हुए अंदर ही बैठे रहने का बात कहा। इसी बात को लेकर अन्य परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू किया। इन लोगों का कहना है कि केंद्र संचालकों की ओर से इन 5 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा संचालकों ने विशेष व्यवस्था की थी, जिसके बाद हंगामा करते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया गया। लाइन में तब क्या देख रहे हैं कि 5 लड़की जब घुसने का टाइम हुआ तब बाहर निकल रही है। जब उनसे हम लोग पूछे कि आप लोग अभी क्यों निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या बोलती है, क्योंकि बाहर धूप था इसलिए हम लोग अंदर ही रूम में बैठ गए वहीं पे। वो यही बात है। परीक्षा कैसे देंगे? होगा कुछ होगा, आप गारंटी लेते हैं कुछ हो जाएगा? बात सुन लो, बता भी तेज हो के नॉट सिर्फ परीक्षा देना है या क्या करना है? नहीं बोला भी गया कि सिर्फ तुम्हारा ना रद्द करवा देंगे, करवा दो। पूरा रद्द होगा आपका, पूरा रद्द होगा। यहाँ पर देखिए अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अरे एसडीओ साहब आप ठीक है? अरे एसडीओ साहब आप लोग एसडीओ साहब सामने, उनकी बात सुन लीजिए। आप लोग का जो भी आप ये बातें मुद्दा है कि हम इसको जांच करवाएंगे। जांच में उनके हैं आप भी जैसा हम भी छात्रों का सिर्फ 10 मिनट या 7 मिनट ही हुआ होगा उसका, उसको भी भेजा। हाँ 2-3 औरत की प्रेग्नेंट थी, उन लोगों का कोई टेंशन नहीं। सबका मत एक है कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, तो फोर्स क्यों किया जा रहा है? एग्जाम लोग नहीं देंगे, हम लोग फोर्स किया जा रहा है कि अंदर घुसो, क्यों घुसेंगे? नहीं घुसेंगे। सारे स्टूडेंट जब मान गए कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे तो क्यों किया जा रहा है? हम लोग नहीं देंगे, इसमें घाटा हम लोग का है। बिजली विभाग की ओर से रविवार को भिंगाबाद थाने में 10 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी का आवेदन दिया गया है। बताया गया कि आरोपी सभी लोग महुआर और बसमत्ता गांव के निवासी हैं। बताया गया कि अवैध तरीके से सभी लोग बिजली का कनेक्शन लेकर बिजली का उपभोग कर रहे थे। जांच के क्रम में विभाग की ओर से बिजली चोरी को पकड़ा गया, जिसके बाद सभी पर 9,200 का जुर्माना लगाया गया। वहीं थाने में भी मुकदमा दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। शौर्य चक्र विजेता आयरन मैन प्रवीण तेवतिया के गिरिडीह आगमन को लेकर रविवार को सिरसिया में पतंजलि के नवीन कांत सिंह ने जानकारी दी। बताया गया कि प्रवीण तेवतिया 19 मार्च को गिरिडीह आएंगे। गिरिडीह कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुख्य कार्यक्रम होगा। इसको लेकर पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से जोरों से तैयारी की जा रही है। भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने कहा कि होटल ताज मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में बुरी तरह घायल हुए मार्कोस कमांडेंट शौर्य चक्र विजेता प्रवीण तेवतिया गिरिडीह पहुंच रहे हैं। प्रवीण तेवतिया का सबसे पहले स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सुबह में कबीर ज्ञान मंदिर सीहोडी में योग सत्र में पहुंचेंगे और दिन 10:30 बजे
गिरिडीह कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में युवाओं को संबोधित करेंगे। युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता ने कहा कि मुंबई के होटल ताज के आतंकी हमले में पूरी तरह से घायल होने के बाद उनका एक फेफड़ा निकाल दिया गया है। उसके बावजूद उन्होंने 3 बार आयरन मैन का खिताब हासिल किया है। 17 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर समुद्र में तैरकर 142 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर यह उपलब्धि उन्होंने अपने संकल्प से परम पूज्य बाबा रामदेव के सानिध्य में योग कर हासिल किए हैं। मौके पर पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमेंद्र जी ने भी संबोधित किया। बताया गया कि योद्धा अकेडमी, एनसीसी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएड कॉलेज गिरिडीह, जीटी बगेड़िया बीएड कॉलेज, बोर्डो के प्रबंधन ने अपने छात्रों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। मौके पर चंद्रहास कुमार, अरिंदम घोषाल, रंजीत कुमार, अंबर प्रशांत समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गिरिडीह के लिए है, जिसमें खास करके युवाओं के लिए है, जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना को, योग की भावना को और एक युवा अपने एक संकल्प को पूरा करने के लिए कैसे सिद्धि प्राप्त करता है, उन विचारों को हम लोग जान सकते हैं, सुन सकते हैं। कार्यक्रम एक विशेष है जो पूर्व में भी आप लोगों को बताया गया था, गिरिडीह वासियों को बताए गए थे मीडिया के माध्यम से कि मंगलवार 19 तारीख को, 19 मार्च को एक ऐसे योद्धा का आगमन हो रहा है जो 26/11 का होटल ताज मुंबई का जो आतंकवादी हमला था, 14 घंटा में इस कार्य को पूरा किया है। तो ऐसे योद्धा का, ऐसे महापुरुष का आपको मार्गदर्शन गिरिडीह वासियों को मिलेगा। तो पतंजलि परिवार पुरजोर अपील करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में 10:30 बजे मल्टीपर्पज़ हॉल गिरिडीह का, जो एग्जामिनेशन हॉल भी कहते हैं, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में जो एग्जामिनेशन हॉल भी कहते हैं, उसी में कार्यक्रम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और युवा युवतियाँ, तो विद्यार्थीगण ज़रूर आएँ, ताकि आपका मनोबल और बढ़ेगा। सभी भाई बहनें, माताएं, जो भी संभव हो पा सकता है, आप आएँ, अवश्य आएँ। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। शौर्य चक्र विजेता प्रवीण जी, जो संकल्प मात्र से सिद्धि को प्राप्त किया, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, जैसा नवीन भाई ने बताया, उन्होंने अपने संकल्प के माध्यम से, योग के द्वारा अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया कि 3 बार आयरन मैन की उपाधि प्राप्त किया। तो उनके मोटिवेशन को सुनने के लिए, कैसे उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को साकार किया, इसको समझने के लिए हम गिरिडीह के युवाओं से आह्वान करते हैं कि वो गिरिडीह कॉलेज में अवश्य पहुँचे मंगलवार को 10:30 बजे, और उनको सुनकर मोटिवेट हो और अपने सपनों को साकार करने की सिद्धि प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने योद्धा अकेडमी, एनसीसी, एबीवीपी, आजसू छात्र यूनियन, एसआईटी, बीएड कॉलेज गिरिडीह, जीडी बगड़िया कॉलेज, कबड्डी एकेडमी, महिंद्रा इंस्टीट्यूट के छात्रों को आमंत्रित किया है। उनके प्रबंधकों द्वारा इस कार्यक्रम में सभी छात्रों को शरीक होने का आश्वासन दिया गया है। ओम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से रविवार को बरगंडा मोड़ स्थित तारा मैरिज हॉल में होली मिलन समारोह सह जिला बैठक कार्यक्रम किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने किया। इस दौरान कार्यकर्ता से सम्मान राशि लेने का निर्णय किया गया। होली मिलन समारोह में प्रांत अधिकारी भी उपस्थित हुए। प्रांत सह संगठन मंत्री कन्हैया लाल, प्रांत महामंत्री दिलीप वेद, उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला महामंत्री सीताराम, हिंदू मंत्री डब्ल्यू रवानी, एचएचएल सह प्रमुख सिटू सिंह, आरबीडी उपाध्यक्ष
सुजीत, आरपीटी महामंत्री परिचय पांडे, मंत्री कुंदन केसरी, दिवाकर साहू, शुभम झा, नगर कार्यकारी अध्यक्ष जगत कुमार, आरपीटी महामंत्री रौनक मिश्रा, मंत्री रोहन वर्मा, प्रेम यादव, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, वार्ड अध्यक्ष आदर्श राज, मंत्री परीक्षित पांडे, सुभाषित रजक, अनुराग कुमार, सनी, आनंद एवं सैकड़ों की संख्या में बजरंगी उपस्थित रहे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रबंधन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। होली हिंदुओं का उत्साह का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। हम लोगों को उत्साह से मनाना चाहिए। आज से प्रारंभ है, 24 तक चलेगी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से होली का आज हम लोगों ने शुरुआत किया और सभी बजरंगियों के साथ, अपने संगठन के बड़े अधिकारियों के साथ, प्रांत के अधिकारी, विभाग के अधिकारी, हम लोग जिले के अधिकारी और वार्ड प्रखंड के अधिकारी सब साथ मिलकर हम लोग उत्साह के साथ होली मिलन समारोह का आनंद उठाएं और उत्साहपूर्वक हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाएं। और सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह हुआ कि धूमधाम से उत्साह के साथ होली मनावें। जय जय श्री राम। हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। यह मुझे हिंदू यानी सनातन धर्म ही सिखाता है प्रेम, सनातन धर्म ही सिखाता है सद्भाव, सनातन धर्म ही सिखाता है एक दूसरे के प्रति हमें अपनी निष्ठा और विश्वास। और उसमें से सबसे सर्वोत्तम पर्व त्यौहार हमारा होली है। और इस होली में हम अपनी सब पुरानी बातों को, जो हमारे बीच में कटुता और वैमनस्यता थी, उन सब को मिटाते हुए हम हिंदुओं को चाहिए एक दूसरे से गला मिलकर हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा कम से कम एकजुट एक सूत्र में बंधे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी अपने बजरंगी और हिंदू सब परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनान अली ने रविवार को चाताडी स्थित मातृ शिशु सदर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इन्होंने शनिवार रात को अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसमें कई गर्भवती महिला के इलाज में की जा रही लापरवाही की शिकायत मिली थी। बताया गया कि रात में ऑन ड्यूटी डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे। अस्पताल कर्मियों पर अव्यवस्था और मनमानी को लेकर इन्होंने जमकर फटकार लगाई और गिरिडीह के सीएस को फोन कर मामले से अवगत कराया। इस बाबत हसनान अली ने कहा कि शीघ्र ही व्यवस्था में बदलाव नहीं होता है तो ये स्वास्थ्य मंत्री तक इस मामले को लेकर लिखित रूप में शिकायत करेंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनान अली ने कहा कि शनिवार सुबह से ही मरीजों के द्वारा लगातार मिल रहे शिकायत के बाद चाताडी के मातृ शिशु सदर अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया तो इस दौरान ऑन ड्यूटी डॉक्टर मेघा शर्मा, जिनका अस्पताल के शेड्यूल में दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ड्यूटी थी, पर इनके पहुंचने के 1 घंटे तक कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। और ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, रोहित कुमार, जिला सचिव मोहम्मद इमरान, शाहरुख खान, विजय मुर्मू, छोटू खान, सूरज दास समेत अन्य कई मरीज के परिजन मौजूद थे। हम लोगों ने चाताडी के मातृ शिशु सदर अस्पताल में एक मरीज के द्वारा मिल रही शिकायत के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचा, जिसमें यहाँ पे सुबह से एक मरीज अपने इलाज के लिए बैठी हुई थी, जिसको यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि 7 ग्राम ब्लड है तो आपको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो ब्लड अवेलेबल करवा दिया गया और 3 बजे से लगातार उनके परिजन आज रात 8 बजे तक अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन ना यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई नर्स ने उनकी बात सुनी और वो उसी तरह महिला
यहाँ अस्पताल में अनदेखी करके भेजते हैं, जहाँ पे इन लोगों का कमीशन बनता है, और वो फिर वैसे अस्पताल में जाकर मरीज अपनी इलाज करवाते हैं और एक मोटी रकम उन लोगों को वहाँ चुकानी पड़ती है। ये इस तरह का जो भी अस्पताल सरकार ने आम जनता के लिए मुहैया कराया है, इसका मूल रूप यही है कि वो पैसे से बहुत हद तक मजबूत नहीं है। पैसे के अभाव में लोग सरकार का रास्ता चुनते हैं, सरकारी स्कूल हो, सरकारी हॉस्पिटल्स हो, और यहाँ पे इस तरह की कालाबाजारी हम समझते हैं उचित नहीं है। मैंने इसके लिए माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी बात की है। उन्होंने लिखित में शिकायत मांगा है। निश्चित रूप से मैं इन लोगों के खिलाफ लिखूंगा और आवश्यक जो भी कार्रवाई माननीय मंत्री जी की ओर से होगा वो हम लोग करवाएंगे। धन्यवाद। गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा सांसद बनने के बाद रविवार को गांडे पहुंचे। इस दौरान इन्होंने प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया, जहां डॉक्टर अहमद क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों से मिलजुल कर सभी का हाल चाल लिया। इस क्रम में डॉक्टर अहमद महेश मुंडा, गांडे, गिरनिया, अहिल्यापुर, पर्वतपुर, रानाटाड़, मुनगडीहा, सलैया, लक्षुडी, बुधुडी, जामजोरी आदि गाँव का दौरा कर स्थानीय लोगों से मिले एवं सबों का हाल चाल लिया। इस दौरान उनके चाहने वालों द्वारा जगह जगह उनका पुरजोर तरीके से फूलमाला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने गांडे विधानसभा उपचुनाव व आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों के साथ कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी गंभीरता के साथ चर्चा किया। इस मौके पर उनके साथ गांडे क्षेत्र के कई नेता, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व कई आमजन मौजूद रहे। बरगंडा के SSVM समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में JPSC PT की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। बता दें कि गिरिडीह जिला अंतर्गत JPSC परीक्षा को लेकर कुल 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जवानों की तैनाती की गई थी। पहले पाली की परीक्षा का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था, वहीं परीक्षा 10 से 12 बजे तक हुई। वहीं दूसरी पाली के लिए 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित था। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे तक चली। परीक्षा को लेकर धनबाद व अन्य जिलों के परीक्षार्थी यहां पहुंचे हुए थे। शहरी क्षेत्र के गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह श्री RK महिला कॉलेज, सर JC बोस बालिका +2 विद्यालय, +2 हाई स्कूल, पचम्बा हाई स्कूल समेत अन्य केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा को लेकर शहरी क्षेत्र में भी काफी भीड़ देखने को मिली। श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ आयोजन को लेकर रविवार को गांडे के सिंहपुर गांव स्थित यज्ञ मंडप परिसर में यज्ञ कमेटी के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष विनोद साव, प्रवीण चौधरी, पंडित अनिल पांडे समेत यज्ञ कमेटी के अन्य पदाधिकारी, सदस्य व अन्य कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक के मौके प्रवीण चौधरी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से यहां पर सभी के सहयोग से विराट यज्ञ का आयोजन होते आ रहा है और इस वर्ष यज्ञ आयोजन का 3रा वर्ष है। यज्ञ कार्यक्रम को लेकर बताया गया कि आगामी 2 अप्रैल को ध्वजारोहण होगा, वहीं 10 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा व 20 अप्रैल को पूर्णाहुति होगी। श्री 1008 महारुद्र यज्ञ का विशाल आयोजन किया जा रहा है। ये गांडे प्रखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान सिंहपुर, माथाडी, भंडारडी, अर्जुनबाग और सभी पंचायत और गांडे प्रखंड के निमित्त सभी के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उज्जैन से चल के आए प्रभु प्रिया जी रहेंगे, साथ ही अयोध्या धाम से जया किशोरी जी उपस्थित रहेंगे और एक धर्म की लहर यहाँ से बहेगी, जो प्रत्येक वर्ष पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 3रा वर्ष है और मुझे लगता है कि बहुत ही भक्तिमय माहौल में यहाँ यज्ञ संपन्न होगा। कार्यक्रम कब से कब तक? 2 अप्रैल को ध्वजारोहण है, 10 अप्रैल
2024 को जल यात्रा है और पूर्णाहुति 20 अप्रैल 2024 को। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के माथाडी निवासी दो चचेरे भाइयों की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। सैलून में बाल कटवाने के बाद दोनों भाई नहाने के लिए गए थे बगल के तालाब। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जेपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए गिरिडीह से धनबाद पहुंची परीक्षार्थियों ने जमकर काटा बवाल। 5 परीक्षार्थियों को केंद्र संचालक की ओर से विशेष व्यवस्था देने का लगाया आरोप। दूसरी पाली की रिपोर्टिंग टाइम के समय 5 विद्यार्थी कमरे से निकल रहे थे बाहर। बिजली विभाग की ओर से बेंगाबाद थाना में 10 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी करने से संबंधित दर्ज करवाया गया आवेदन। गलत तरीके से बिजली का कनेक्शन लेकर करता था उपभोग, लगाया गया जुर्माना। उन्नीस मार्च को शौर्य चक्र विजेता आयरन मैन प्रवीण तेवतिया के गिरिडीह आगमन को लेकर पतंजलि परिवार हुई रेस। तेज गति से चल रही तैयारी का कार्य। कबीर ज्ञान मंदिर में योग सत्र में लेंगे भाग। गिरिडीह कॉलेज के ऑडिटोरियम में युवाओं को करेंगे संबोधित। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का होली मिलन समारोह हुआ आयोजित। जिला स्तरीय बैठक का भी किया गया आयोजन। परिषद के विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।